थे, तो मतलब उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार जो है मतलब संतान के लिए वो बहुत कुछ करते थे लेकिन उनको संतान नहीं हुई। तो एक बार दासी बोली रानी से कि जो है चलो कहीं बाहर जो है स्नान नहीं गलत हो गया ना। मतलब उनको बच्चे नहीं हो रहे थे तो एक बार दासी जो है वो बाहर से आ रही थी तो उसने देखा कुछ लोग जो है दुर्गैया खिला रही हैं। तो वो वहीं पे रुक गई तो कहने लगी किसी से पूछा कि ये दुर्गैया क्यों खिलाई जा रही है। तो उनको बताया कि ये दुर्गैया खिलाई जाती है जो भी अपना जो कुछ अपनी मनोकामना हो उसको अगर कोई मांगता है माता जी से तो अगर उसकी पूरी हो पूरा मतलब उसको माता जी पूरा करती हैं तो लोग दुर्गैया खिलाते हैं जो मानता है। तो उसने कहा ठीक है तो उसने पूरी वहीं पे दुर्गैया जो भी कथा हो रही थी तो उसने कथा सुनी और फिर प्रसाद लेके रानी के पास आई। तो वहाँ पे जो है दुर्गैया खिलाई जाती थी चना और गुड़ की। तो जब वो प्रसाद लेके आई तो रानी से बोली रानी जी और रानी बहुत गुस्से में थी क्योंकि जो है वो काफ़ी देर से रास्ता देख रही थी और बांदी आई हुई नहीं थी। तो अब उनकी सेवा के लिए कोई था नहीं तो वो बहुत गुस्से में थी जब उनको देर हो गया आने में। तो जब वो बांदी जो देर से आई दासी तो उसने कहा रानी जी हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। कुछ औरतें वहाँ पे पूजा कर रही थी तो देखो दुर्गैया खिलाया है तो हमें प्रसाद दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर संतान नहीं होती तो इसको खाओ संतान हो जाती है। तो वो गुस्से में थी और उन्होंने फेंक दिया वो प्रसाद। कहा अच्छा ये कंकड़ पत्थर मेरे लिए लेके आई हो इसके लिए इतनी देर लगाई मेरे पास नहीं आई। तो उन्होंने फेंक दिया उठा के और प्रसाद नहीं खाया और दासी को जो है 4 बातें सुनाई। तो दासी रोने लगी। तो दासी रोने लगी और रानी ने जब वो प्रसाद कंकड़ पत्थर कह के फेंका वहाँ से तो वहाँ से रानी जो भी मतलब छूती हैं जो भी कुछ छूती हैं वो सब कंकड़ पत्थर होते जा रहा है। तो जब सब कंकड़ पत्थर अब जहाँ भी रानी का हाथ लग जाए वो कंकड़ पत्थर हो जाए। ऐसे करके जब भोजन के लिए बैठी अगर रानी ने भोजन छुआ तो भोजन भी कंकड़ पत्थर का हो गया। अब रानी बहुत सोच रही है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि मतलब सब कंकड़ पत्थर हो रहा है। लेकिन रानी को ये नहीं याद कि हमने प्रसाद कंकड़ पत्थर कह के फेंका था। फिर अब जब रानी मतलब सारा राज्य पूरा अब क्या-क्या नहीं छुएँगे, सब कुछ छूती जाएँ, तो अब सब कंकड़ पत्थर का हो गया, उनके राज्य में कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो राजा आए तो उन्होंने देखा, तो अब जब उनके ऊपर विपदा पड़ी तो कहने लगी क्या किया जाए? तो राजा बोले कि एक हमारे मित्र थे, तो नहीं हो तो चलो अपने मित्र के वहाँ चलते हैं, कुछ वहाँ से सहायता मिल जाएगी मदद। तो भाई वो अपने मित्र के वहाँ चल दिए। तो कहा कि किधर से चला जाए, कौन से रास्ते? तो कहे ऐसा करो राजा साहब कि अब भूख प्यास तो लगी है क्योंकि वो पानी भी अगर छूती है तो वो कंकड़ पत्थर हो रहा है। तो अब भूख और प्यास के मारे दोनों दोनों लोग बहुत व्याकुल हैं। तो जा रहे हैं तो कहना कि जो है जंगल की तरफ से चलो तो वहाँ कुछ ना कुछ फल तो खाने के लिए मिल ही जाएँगे। तो वो जंगल के रास्ते से जा रही हैं। तो रास्ते में कुछ मछुआरे जो है मछली पकड़ रहे थे। तो राजा साहब ने कहा रानी भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी है, ना हो तो इनसे कुछ मछली माँग ली जाए, उसे ही भून के खा लेंगे तो भूख तो शांत होगी। तो भाई राजा साहब ने मछुआरों से मछली माँगी तो उन्होंने 2 मछलियाँ दी। तो जब 2 मछलियाँ दी तो राजा साहब रानी से बोले, "रानी जी तब तक आप इसको तैयार करो भून-भान के और हम जो है थोड़ा स्नान ध्यान करके आएँ क्योंकि कई दिनों से भोजन नहीं मिला, कुछ मिला है, तो जब उसका भोग लगाना है जो भी है, तो अपना थोड़ा नहा लें।" तो कहे ठीक है। तो भाई अपना गए स्नान-वास्नान किया, रानी जो है यहाँ अपना मछली-वछली भून के बैठ गईं और राजा साहब जैसे ही मतलब आने वाले थे, वो दोनों मछली कूद के अपना जल में चली गईं। जब जो वो भुनी हुई मछली जल में कूद के चली गई, तो अब रानी सोच रही है कि राजा साहब आएँगे, उनको हम क्या बोलेंगे? अगर उनसे बोलेंगे कि ये मछली कूद गई है भुनी हुई, तो राजा साहब यकीन तो करेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं यकीन करेगा कि भुनी हुई मछली कैसे जल में चली गई। तो भाई अब रानी बहुत सोच रही हैं, तब तक राजा साहब आ गए। राजा साहब ने कहा, "हाँ रानी, तैयार किया, लाओ फिर भोजन किया जाए।" तो रानी कही, "नहीं राजा साहब, हम आपको क्या बताएँ, कई दिनों से भोजन नहीं किया था, तो हमें भूख काफ़ी देर मतलब।" राजा साहब ने कहा, "चलो कोई बात नहीं है, अगर आपको भूख लगी थी और हमें भी भूख लगी थी, तो अगर आपका पेट भर गया चलो आपको संतुष्टि मिली, चलो कोई बात नहीं।" तो राजा साहब ने जो है वैसे ही चले गए, जब तो वैसे चल दिए, फिर आगे चले, तो आगे चल के जो है तो उन्होंने देखा कि 2 तितुर चुन रहे थे, दाना चुन रहे थे। तो राजा साहब ने जो है उनको 2 तितुरों को मतलब डंडा भगा के मारा, तो वो दोनों गिर गए, तो दोनों तितुर को ले उठा लिया। जब वो दोनों को उठा लिया तो उनको मतलब रानी से फिर बोले रानी रानी बोली नहीं राजा साहब आपने तो स्नान कर लिया था हमने किया नहीं था। इस बार रानी सोची फिर ऐसा ही कुछ हो जाएगा तो हम राजा से क्या बोलेंगे। तो उन्होंने जो है फिर कहा राजा साहब इस बार आप जो है भून के तैयार करिए और मैं जा रही हूँ मैं स्नान करके आती हूँ। तो कहा ठीक है। तो भाई अब राजा साहब भूनने लगे और रानी चली गई स्नान करने। जब तक रानी वहां से आई तब तक यहाँ राजा साहब ने भून के रख दिए। जब भून के रखे रानी आने वाली थी कि तुरंत वो तितुर उड़ के पेड़ पे बैठ गए। जब पेड़ पे बैठ गए तो अब राजा साहब सोच रहे हैं कि अब मैं रानी से क्या कहूँगा कि ये तितुर भुने हुए चले गए। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि मछली भी चली गई हो तभी रानी ने मुझसे बोला था। तब तक रानी आ गई। तो कहा राजा साहब लाइए और भोग लगाया जाए। आप भी लगाइए हम भी लगाते। राजा साहब बोले रानी
भूख हमको भी ज़ोरों से लगी थी और तुमने मछली खा ली, हमने तितुर खा लिए। तो कहा चलो राजा, वो उनको तो पता ही है, तो कहा चलो कोई बात नहीं राजा साहब, आगे चलते हैं। फिर आगे चले, जब फिर आगे चले तो वहाँ पे एक बेर का पेड़ लगा था, उसमें बहुत ज़्यादा बेर लगे हुए थे। तो राजा साहब बोले रानी से, रानी भूख बहुत ज़ोरों की लगी है और देखो यहाँ पेड़ में कितने सारे बेर लगे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं 1-2 तो कुछ तो मतलब शांति आत्मा को मिलेगी। तो रानी बोली ठीक है चलो। तो भाई गए दोनों लोग और जैसे ही वो पेड़ से बेर तोड़ने लगे, जैसे ही छुआ वो डाले ऊपर मतलब चली गई। अब वो छून आकाश में बिल्कुल आकाश को छूने लगी, डालें जितनी थी। अब राजा साहब एक भी बेर ना तोड़ पाए। तो राजा साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है माता जी की कि मतलब कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। तो अब भाई वो दोनों लोग चले गए। जब अपने मित्र के यहाँ पहुंचे तो जब उन्होंने देखा कि हमारे मित्र हैं तो भाई वो बहुत उन्होंने स्वागत किया। जब स्वागत किया तो वो अंदर लेके तो राजा साहब कहने लगे कि अब वो भूख के मारे व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा, राजा साहब अपने मित्र से बोले कि कुछ मत व्यवस्था करो, पहले भोजन की तैयारी करवाओ, हमको भूख बहुत जोरों की लगी है। तो भाई उनके मित्र ने भोजन बनवाया। जब भोजन बनवाया तो एक कच्छ में जो है उनको भोजन करने लगे। तो जो है वो खूंटी जितना ही एक वो निवाला खाएं तो खूंटी जो है थोड़ा सा हार निकल जाए। तो राजा साहब ने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि अगर मैं भोजन करता हूँ तो ये खूंटी पूरा हार निकल जाएगी, अगर नहीं करता हूँ तो भोजन का भी अपमान होगा और इतने दिनों के बाद हमको भोजन मिला है, तो चलो जो भी होगा देखा जाएगा, भोजन तो कर ही लेते हैं। तो राजा साहब ने पूरा भोजन कर लिया। जब राजा रानी दोनों भोजन कर चुके तब तक वो खूंटी पूरा हार निकल गई। जब पूरा हार निकल गई तब तक वो जब राजा साहब आए तो उन्होंने देखा कि ये खूंटी से हार गायब है। तो राजा साहब ने कहा कि ये चोरी आपने की है। तो भाई उनको कारावास में डलवा दिया। जब उनको कारावास में डलवा दिया तो अब राजा बहुत सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या गलती हुई है मुझसे जो मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो मतलब अब रानी भी राजा रानी दोनों आपस में विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनको याद नहीं आ रहा कि क्या गलती हुई है। और हाँ, हाँ कुछ मतलब अब राजा से तो कोई गलती नहीं हुई, रानी से हुई है। तो उनको कहाँ से पता चलेगा। राजा साहब की एक बहन थी, तो उसने जब सुना मतलब कि मेरे भैया के राज्य में सब कंकड़ पत्थर हो गया, तो भाई उसने पता लगाया, पता लगाते हुए और यहाँ आई तब उसने देखा कि कारावास में पड़े हुए हैं उसके भैया भाभी। तो वो वहाँ उनसे मिलने जाती है और कहती है कि भाभी आप बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो पूरा राज्य कंकड़ पत्थर हो गया, ऐसा आपने कौन सा पाप कर दिया। तब वो कहती है कुछ तो ध्यान के, तो कहते मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो कहा कुछ नहीं पता, फिर भी इतना तो पता ही होगा कि कंकड़ पत्थर कहाँ से होना शुरू हुआ। तब उनको याद आता है कि हमने औसान देवी का प्रसाद कंकड़ पत्थर कह के फेंक दिया था। तब जब वो याद करती तो बताती है अपनी नंद से कि जो है दीदी हमने एक बार दासी प्रसाद लेके आई थी, तो हमने प्रसाद फेंक दिया था कंकड़ पत्थर कह के, तभी से जो है मैं जिस चीज में हाथ लगाती हूँ वो कंकड़ पत्थर होते जा रहा है। तो जो है जब तब उनकी जो है वो ननद कहती है कि ठीक है भाभी, और औसान देवी से दोनों प्रार्थना करती हैं कि औसान देवी जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करो और हम जाके दुर्कैया खिलाएंगे और इनका राज्य जैसा था वैसा वापस करके देना। तब वो वहां से जाती है और दुर्गैया सबको बुला के खिलाती है। तब जो है जो भी उनके पाप थे वो कट गए। तो यहाँ अब राजा को भी पता चल, राजा जब अपने वो रात में जब सोते हैं तो उनको रात में स्वप्न में औसान देवी आती हैं और कहती हैं, हे राजा तुम्हारी जो तुमने जो मतलब जिसको कारावास में डाल दिया है वो निर्दोष है और उसको छोड़ दो, तुम्हारा हार खूंटी पे टंगा हुआ है। तो राजा को जब ऐसा स्वप्न आता है तो वो आके कच्छ में देखता है तो उसका हार वहीं पे मिल जाता है। तो वो जाता है राजा और रानी को दोनों को निकालता है वहां से और मतलब कहता है कि मतलब अब हमें सेवा का अवसर दें। तो वो राजा कहते हैं नहीं मित्र, अब अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आपने जितना जो भी किया वो आपका कोई मतलब दोष नहीं है, वो तो मेरे ही पाप का जो भी दोष मिला है हमको मिला है। लेकिन अब जो है अब हम अपने अपने राज्य वापस जाना चाहेंगे। तो राजा अपने आप में बहुत अफसोस कर रहे हैं कि हमने अपने ही मित्र को कारावास में डाल दिया, इतने अच्छे मित्र थे और जो है हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दो। तो राजा कहते हैं नहीं, आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं और हम अपने राज्य जाएंगे। तो भाई अपने राज्य को चल देते हैं। तो राजा कहते हैं मित्र आप पैदल आए थे और अब हम आपको पैदल नहीं जाने देंगे। तो उनके लिए पालकी मंगवाते हैं। तो राजा साहब कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ पालकी में बैठ लेते हैं और जो भी मतलब पालकी ले जाने वाले थे उन लोगों से कहते हैं कि पालकी आप जो है इस रोड से मत लेके चलना और जिधर से हम आए थे उधर से ही चलना, क्योंकि अगर हमारे अच्छे दिन आए हैं तो हम भी देखना चाहते हैं। तब उसी रास्ते से मतलब पालकी जा रही है।
तो जब उसी रास्ते से पालकी जा रही है तो राजा साहब देखते हैं कि फिर वही पेड़ जो है बेर का था वो नीचे पड़ा हुआ है उसकी डालियाँ। तो राजा साहब कहते हैं रानी से मतलब जो पालकी वालों से कि भैया पालकी रोको और देखते हैं। तो राजा रानी जाते हैं तो कोई भी डाल ऊपर नहीं जाती है, आराम से बेर तोड़ते हैं, दोनों लोग खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब फिर आगे बढ़ते हैं तो देखा कि राजा साहब ने जो भी तितुर भुने थे वो वहीं पे रखे हुए हैं। तो रानी बोलती राजा साहब आप तो कह रहे थे कि तितुर हमने खा लिए और ये तो वही रखे हुए हैं। तो राजा कहते हैं जो भी मतलब माता जी की माया हो। अब फिर आगे बढ़ते हैं, जब फिर आगे बढ़ते तो देखिए मछली भी रखी हुई है। तो रानी से फिर राजा कहते हैं रानी आप भी तो कह रही थी कि मछली हमने खा ली। तो रानी कहती है राजा साहब से कि राजा साहब अगर हम आपसे कहते तो भी आप नहीं मानते कि मछलियां कूद गई। तो जो भी माया थी जो आप पे भी था वही हम पे भी था। तो आप हमारी जानते हैं हम आपकी जानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि राजा नल पर विपत्ति पड़ी तो भूनी हुई मछली जल को चली। तो फिर अपने राज्य को राजा नल पहुंचते हैं। जब अपने राज्य में पहुंचते हैं तो जैसा राज्य उन्होंने छोड़ा था वैसे राज्य में सब कुछ चहल पहल है, वैसे बढ़िया सब कुछ है। तो राजा साहब जब पहुंचते हैं तो भाई वहां पे ढिढोरा लगवा दिया जाता है। में सुहागिन औरतें हैं हम सबको दुर्कइयाँ खिलाएंगे। तो जितनी भी जब शुक्रवार पड़ा तो जितनी औरतें थी सबको बुला के दुर्कइयाँ खिलाई। जैसे उनका दिन मतलब उनके जैसे विपत्ति का समय कटा वैसे सबके विपत्ति के समय कटा। हम देख पाए ना तो हमारा मौका तो अब जो है राजा तो बाहर निकल जाए तो उनका तो समय आराम से मतलब निकल जाता था। लेकिन रानी जो है अपने राज्य में बैठी, जब महल में बैठी तो वो अकेले मतलब जो है उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो राजा साहब से बोली राजा साहब आपका तो टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता है क्योंकि आप तो बाहर चले जाते हैं और मैं तो घर के अंदर बैठी रहती हूँ तो मेरा टाइम जो है नहीं कटता है। तो राजा साहब ना हो तो कोई आप जानवर ही पाल लो या कोई चिड़िया हो या कोई जानवर हो कुछ भी ले लो। तो अब राजा साहब सोच रहे हैं कि रानी के लिए क्या किया जाए। तो एक बार राजा साहब जब अपने मतलब कचहरी गए हुए थे वहां से वापस आ रहे थे तो देखा एक कुत्ते का बच्चा वहीं पे घूम रहा था। तो राजा साहब जो है बोले रानी कई दिनों से मुझसे बोल भी रही है कि कुछ ले आओ कुछ ले आओ, तो ना हो तो ये इस कुत्ते को पकड़ के ले जाता हूँ। तो रानी इसी की सेवा करेंगी तो उनका टाइम जो है इसी में पूरा टाइम कट जाएगा। तो राजा साहब उस कुत्ते को लेके आए। जब उस कुत्ते को लेके आए तो रानी साहब अब कुत्ते के बच्चों को पाकर बहुत खुश हुई। तो अब भाई उसकी सेवा करती रानी, जो भी नहलाना है खिलाना है एकदम मतलब बच्चे की तरह अपने रखती। जैसे बच्चा होता तो उनको बच्चा था नहीं तो वो बच्चे की तरह बिल्कुल उसकी देख रेख करती। तो जब वो बच्चे की तरह देख रेख करती तो औसान देवी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उस कुत्ते की आवाज जो है औसान देवी ने इंसानों वाली दे दी। बिल्कुल इंसानों के जैसे बोलता, हर चीज कहता, सिर्फ शरीर उसका जो है कुत्ते का था और आवाज हर कर्म जो उसके हैं तो वो इंसान वाले थे। तो अब भाई रानी जब उसकी सेवा करती तो वैसे तो घर में ही रखती, कहीं नहीं जाने देती। जब बड़ा हुआ तो आस पड़ोस में जाने लगा। जब आस पड़ोस में जाने लगा तो एक बार वो बाहर से घूम के आया तो उसने देखा कि मतलब जिसके वहाँ शादी करने योग्य मतलब बच्चे हैं तो उनके वहाँ शादी वाले आ रहे हैं। तो उसने कहा माता जी आप तो मतलब जो है हमारे यहाँ कोई शादी वाला क्यों नहीं आता है। और पड़ोस में गए थे तो उनके वहाँ तो शादी वाले आ रहे थे। तो कहा कि ठीक है अगर पड़ोस में शादी वाले आ रहे थे तो उनके यहाँ बच्चे हैं। और बेटा मेरे वो भी उनको बेटा ही कहती थी, वो माता जी कहता था वो बेटा बेटा हमारे तो कोई संतान ही नहीं है और तुम्हारी कौन शादी करेगा जो हम शादी के लिए रिश्ते वालों को बुला लें। तो कहीं नहीं माता जी आप जो है जो है रिश्ता आप कीजिए, तय कीजिए और सब कुछ तय हो जाएगा, सब बच्चा भी हो जाएगा। तो कहा ठीक है भाई। तो अब जो है वो कहने लगी नहीं भैया राजा साहब की बहुत बदनामी होगी, राज्य में उनका नाम है कि रानी झूठ बोल रही है, उनको कोई संतान नहीं है फिर भी मतलब जो है शादी तय कर रही है। तो कहा ठीक है। तो अब वो नहीं मान रहे, वो बहुत मतलब उनको बहुत कह रहे हैं रानी से कि आप रिश्ते वालों को बुलाइए, आप रिश्ता तय कीजिए। लेकिन जब पड़ोस में किसी के वहाँ रिश्ता देखने आए तो वो नहीं माने तो जबरदस्ती उनको अपने घर ले आए और कहने लगे हमारे यहाँ भी राजकुमार शादी हो गए हैं तो उनकी शादी कर दीजिए। तो भाई जब उसने बताया कि हमारे यहाँ राजकुमार शादी हो गई है आइए, तो भाई जो है वो लोग आ गए। उनको क्या, वो तो जानते ही राजा के राजकुमार है तो वो सबका रिश्ता छोड़ के तो पहले उन्हीं के वहाँ आ ही जाएंगे। तो भाई वो आ गए। जब आए तो कहा हाँ राजकुमार कहाँ है और हम रिश्ता करने आए हैं। तो अब वो कुछ बोले ही नहीं रानी जी, क्योंकि उनसे उन्होंने कह रखा था कि जब भी कोई रिश्ता वाले आए तो आप कुछ मत बोलना, जो भी कहना है हम कहेंगे। तो कहे ठीक है। अब रानी तो झूठ बोल नहीं रह सकती। तो रानी जी चुपचाप बैठी हैं, वही कह रहे हैं कि आपको रिश्ता पक्का करना है तो आप रिश्ता पक्का फिक्स कीजिए। और जो है राजकुमार यहाँ है नहीं, वो तो विदेश गए हुए हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही है। तो भाई अब उन लोगों ने कहा ठीक है अगर इतना बोल रहे हो तो अब भाई रानी साहब के यहाँ है, रानी साहब भी बैठी हुई हैं तो वो थोड़ी ना झूठ बोलेंगी। और रानी तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं तो वही आगे आगे बोल रहे हैं हाँ ठीक है करके।
तो कहा ठीक है भाई, रिश्ता फिक्स करके चले जाते हैं। तो कहे फिर लड़का कब मिलेगा? तो कहे लड़का जब आप परीक्षा करने आएंगे तो लड़का मिल जाएगा। तो कहें ठीक है। तो भाई अब जब परीक्षा का टाइम, मतलब रानी ने बताया, तो राजा साहब भी अफसोस कर रहे हैं कि अब अगर हम जनता को बताएंगे कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो वो भी कहेंगे कि राजा रानी ने झूठ बोला। अब इसको भी अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो इसको भी हम झूठा नहीं कह सकते। तो भाई वो कहते हैं बहुत मतलब जब अफसोस करते हैं, तो वो कुत्ता कहता है कि आप दोनों लोग कुछ मत बोलना, जो भी बोलना है मैं खुद ही बोलूंगा। तो कहे ठीक है। भाई वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब परीक्षा के लिए आते हैं उधर से लड़की वाले, तो कहते हैं हाँ लड़का कहाँ है, बुलाइए परीक्षा करेंगे, अब तो देखने को मिलेगा। तो कहते हैं नहीं भाई, लड़का नहीं आ पाया है, और विदेश में आने में तो कुछ तो टाइम लगता ही है, नहीं आ पाया, पासपोर्ट नहीं बना, ये है वो है करके उनको बता देते हैं। और अगर आपको करना ही है तो आप पाटे का कर दीजिए। तो पाटा लेके आते हैं और पाटे पे परीक्षा करवा लेते हैं। और फिर मतलब वो लड़की वाले चले जाते हैं। तो लड़की वाले पूछते हैं कि अब कब मिलेगा लड़का, तिलक पे तो आ ही जाएगा। तो कहे हाँ ठीक है, तिलक पे तो आ ही जाएगा, तिलक पे क्यों नहीं आएगा। तो भाई जब ऐसे टाइम पास होता है, थोड़े दिन निकल जाते हैं, तब तिलक का टाइम आता है। तो तिलक का टाइम आता है, फिर लड़की वाले तिलक लेके आते हैं। तो क्या हाँ लड़का कहाँ है, बुलाओ। तो फिर वो जोर से गुस्सा होता है वही कुत्ता, और कहता है आपको तिलक करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। और लड़के के पेपर चल रहे हैं तो वो आ नहीं पाया है, वो डायरेक्टली शादी में ही आएगा। तो कहे ठीक है भाई। अब वो सोच रहे हैं कि हमने परीक्षा कर दी, अब तिलक वापस लेके जाएंगे, वो भी नहीं अच्छा लगता है। और राजा साहब भाई तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, परीक्षा हो गई, लड़का तो होगा ही। तो अब भाई वो पाटे का तिलक भी कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। कहते हैं लड़का वहीं शादी में मिलेगा, शादी में सब लोग देखना। तो कहें ठीक है, अब तो शादी में लड़का देखेंगे, शादी थोड़े ना ऐसे हो जाएगी। तो अब भाई जब शादी का टाइम आता है, अब रानी और राजा कहते हैं कि बेटा अब क्या होगा, अब हम लड़का कहाँ से लेके आएंगे, शादी किसकी होगी, कैसे सब मतलब लड़के को नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो वो कहाँ से होगा। तो कहते आप कुछ मत बोलिए, जो भी करना है वो हम खुद ही करेंगे। तो कहें ठीक है। फिर भाई राजा रानी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हैं, जो भी तैयारी करनी है, जो भी कुछ करना है वो खुद ही कर रहे हैं। तो अब भाई सब लोग कहते हैं, अब जो उनकी पब्लिक थी, उनके उधर की राजा की तरफ के सब कहते हैं भाई राजकुमार को तो हमने कभी नहीं देखा, बचपन से भी नहीं देखा, अब राजकुमार देखने के लिए मिलेंगे। इतनी पब्लिक आ जाती है उनके घर घर के अंदर, क्योंकि राजा भाई राजा के राजकुमार हैं, वो तो उनको देखने के लिए, तो वो सबको निकाल के बाहर गेट बंद कर लेता है और कहता है इतने दिनों के बाद राजकुमार आए हैं, उनको शर्म आ रही है, वो बाहर नहीं आएंगे। और सबको देखना है, तो वहां जब फेरे पड़ेंगी तो सब देखेंगे, वहां तुम भी देखना, सब लोग बारात में चलना। भाई सबको जो है गेट बंद कर लेते हैं और उसी पाटे को बढ़िया नहला धुला के और पालकी में बिठा देते हैं, किसी को नहीं दिखाते हैं। जब किसी को नहीं दिखाएंगे और बिठा दिया पालकी में, और पालकी वालों से कहते हैं पालकी लेके चलो और खोल के मत देखना, राजकुमार नहीं तो बहुत गुस्सा होंगे। अब भाई पालकी वाले तो जानते ही हैं कि अब किसी को नहीं दिखाया, अगर हम देखेंगे तो राजकुमार तो हमारी बेनौकरी भी चली जाएगी। तो अब भाई वो पालकी लेके चल देते हैं। जब पालकी लेके चल देते हैं, आगे आगे कुत्ता है, पीछे से पालकी है और बारात है पीछे, तो अब लिए जा रहे हैं। तो अब ये तब पहले पैदल जाती थी ना, तो अब जंगल में एक पीपल का पेड़ पड़ता है, तो कुत्ता कहता है कि सबको प्यास लग गई होगी, सब लोग चल रहे हैं, तो ऐसा करो पालकी यहीं पे रख दो, और जो है सबको प्यास लग रही है, देखो कुआं भी है और पीपल का पेड़ भी है, तब सब लोग अपना जलपान कर लो। तो कहें ठीक है। तो अब भाई सब लोग वहीं पे पालकी रख देते हैं और सब लोग पानी पीते हैं, वहीं बैठ जाते हैं और बैठ के आराम आराम करने लगे। तो अब औसान देवी सोचती हैं कि आज तक हमने जो है सबकी शादी देखी थी, सबकी शादी में दूल्हे होते थे, ये बिना दूल्हे की पालकी कैसे जा रही है, वहाँ कैसे शादी होगी। तो औसान देवी सोचती हैं ना हो तो हम भी देख के आए इस पालकी में क्या जा रहा है। तो औसान देवी बढ़िया तैयार होती हैं, लहंगा चुनरी पहनती हैं और पहन के आती हैं, और आके बस पालकी का ऐसे उठाती है पर्दा और देखने लगती हैं, और कुत्ता भी छुप गया होता है। जब वो आती है, जैसे ही पर्दा उठाया और देखने लगी अंदर, बस कुत्ता आके लहंगा ही पकड़ लेता है और कहता आपने तो मेरा दूल्हा गायब कर दिया। मेरा दूल्हा कहाँ गायब कर दिया, इसमें दूल्हा नहीं है, मेरा दूल्हा गायब कर दिया। अब वो कहती नहीं हमको छोड़ो, हमने दूल्हा नहीं गायब किया। कि नहीं तुमने दूल्हा कैसे नहीं गायब किया था, हम क्या बिना दूल्हे की बारात लेके जा रहे थे, दूल्हा तो इसमें था ही। भाई जब शोर होता है तो मतलब जो भी थे वो तो बाराती आ जाते हैं, पालकी वाले आते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते हैं देखो, और पालकी वालों से कहते हैं क्या तुम पालकी खाली लेके आए थे, पालकी में कोई था नहीं। तो कहते अरे राजा साहब के राजकुमार लेके आए थे, हम खाली पालकी बारात लेके जाएंगे, राजा साहब की बदनामी कराएंगे। वो लोग भी यही कहते हैं। अब औसान देवी को भाई वो लहंगा छोड़ ही नहीं रहे, इधर जाए तो इधर जाए, लहंगा पकड़े उधर जाए तो उधर। जब औसान देवी बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने कहा भाई हमको छोड़ो, और दूल्हा हमने ही गायब किया है। तब वो उनका लहंगा छोड़ते हैं और वो खूब सुंदर से राजकुमार बना के, जैसे दूल्हा तैयार होता है वो इसे सजा के और पालकी में बिठा देती हैं और औसान देवी चली जाती हैं। अब तो पालकी में दूल्हा आ गया, अब उसका क्या कहना। अब कहते हैं भाई उठाओ पालकी वालों पालकी और लेके चलो बारात।
और लेके चल देते हैं। जब वहाँ दूल्हा उतरता है, आरती होती है, तब सब दूल्हे को देखते हैं, तो इतना सुंदर भाई औसान देवी का बनाया हुआ खूब सुंदर सा। तो सब देखते हैं, कहते हैं देखो राजकुमार इतने सुंदर थे, तभी तो रानी ने कभी दिखाया नहीं, और कैसे निकल के हम लोग के सामने नहा ले आके, तो तभी तो आए नहीं भाई। सब उधर के भी देखे, इधर की देखे, और जब इतने सुंदर राजकुमार बढ़िया शादी हुई, तो अच्छे से उनकी शादी संपन्न हो गई। जब संपन्न हो गई, अब वो कुत्ता सोच रहा है कि जल्दी-जल्दी हम अंदर जाएँ, नहीं तो अगर वहाँ अपने घर नहीं पहुँचे, तो ऐसा ना हो, वो सोच रहे हैं कि वहाँ कुछ बदनामी होगी, तो राजा-रानी जो है कुछ कर ना लें। तो भाई जल्दी-जल्दी से वो आगे-आगे पालकी वालों से कहते हैं, "आप लोग आइए, मैं चल रहा हूँ।" तो उधर से बारात आती है पीछे-पीछे, और ये आगे ही आगे अपना आ जाते हैं, और आके देखते हैं कि राजा-रानी बैठे हुए हैं ऊपर, कह रहे हैं, "अगर कुछ ऐसा होगा, तो हम अपने प्राण त्याग देंगे।" तो तब तक कुत्ता आ जाता है, तो कहता, "हाँ, क्या हुआ माताजी, पिताजी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं?" तो कहा कि जो है वहाँ कुछ हुआ तो नहीं शादी, फिर राजकुमार कहाँ से मिले? तब वो पूरी अपनी मतलब जो भी उनके साथ हुआ पूरी बात उनको बताते हैं अच्छे से। फिर वो अपने तैयारी में लग जाती हैं, तब तक बारात आ जाती है। अच्छे से आरती उतारती हैं दोनों, मतलब बहू और बेटे को निकाल के आरती उतारती हैं, फिर अंदर लेके जाती हैं। जैसे उनका समय से अच्छे से औसान देवी ने पूरा किया, ऐसे सबका पूरा।